अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज है हमारी क्लास नंबर 16 जिसमें हम देखेंगे रोटेट टूल। जी बिल्कुल, आज हम अपने रोटेट टूल की प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेंगे रोटेट टूल की मदद से हम किस तरह से क्रिएटिव डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसे बगौर समझिएगा, देखिएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़रूरी ये है कि अगर आप इन फ्यूचर बेहतरीन डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आप तमाम ही टूल्स को जो मैं डिटेल के अंदर बेसिक से लेकर बिल्कुल बिगनर लेवल से उसको सिखा रहा हूँ, उसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर एक अच्छे डिज़ाइनर बन जाओ, लोगो डिज़ाइनर या किसी भी हवाले से आप विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सको, आप पैनाफ्लैक्स, लेटर हेड, इन तमाम ही चीज़ों के अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो ज़रूरी ये है कि आप बेहतरीन तरीके से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको टूल्स के ऊपर मुकम्मल परफेक्शन नहीं होगी तो किस तरह से आप इन फ्यूचर में एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही क्लासेस की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। लाजमी है कि दिन में आप तकरीबन एक क्लास ज़रूर देखिए और उस क्लास की दिन में तकरीबन 1 घंटा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आपसे जो भी डिज़ाइन बनता है, जिस तरह से भी बनता है, आप बनाएं। आप बनाते रहोगे, एक वक्त आएगा आप एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर लोगे। इसी तरह इंसान डिज़ाइनर बनता है। किसी की देख के कॉपी करके अगर आप डिज़ाइन करते हो तो आप डिज़ाइनर नहीं बनते हो, आप उसको कॉपी करते हो। तो आपके पास अगर आप एक छोटा सा सर्किल भी बना रहे हो ना, तो उसको पेन टूल से या किसी भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उसमें एडिटिंग करके जो भी उसको एक शक्ल क्रिएट करते हो तो वो आपका अपना डिज़ाइन होता है। तो भरपूर प्रैक्टिस कीजिए तमाम ही टूल्स की ताकि आप इन फ्यूचर में एक अच्छा डिज़ाइनर बन सको। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊं, इसीलिए मेरी क्लासेस जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। तो आज है हमारी क्लास नंबर 16 जिसमें हम देखने जा रहे हैं रोटेट टूल। हमारा बहुत प्यारा टूल है और इसकी मदद से आप बड़े क्रिएटिव आर्ट डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफाई के बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अपलोड वीडियो नेक्स्ट जो हो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी क्लास रोटेट टूल। आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज की हमारी क्लास है रोटेट टूल। तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मली एक यहाँ पे अभी रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल, और शिफ्ट की मदद से एक सिंपल स्क्वायर। नॉर्मली हम रोटेट किस तरह करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसके कॉर्नर के बॉटम राइट पॉइंट पे आते हैं या टॉप के राइट पॉइंट पे या लेफ्ट के राइट टॉप पे, और जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो हमारे पास ये डबल एरो शो हो जाता है हमारे कर्सर के पास, जो इंडिकेट करता है अब आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। तो आप इस तरह सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करते थे सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है, जब आपको 45 डिग्री एंगल से रोटेट करना होता था तो आप क्या करते थे, शिफ्ट की प्रेस करके रखते थे और उसके बाद इसको 45 डिग्री से रोटेट कर लेते थे। सेम प्रोसेस आप अगर किसी और शेप में भी करते हो, जैसे मैं पॉलीगॉन लेता हूँ और यहाँ पे 3 करके एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करूँगा और सिंपली इस तरह रोटेट करूँगा। लेकिन आपने अगर गौर किया हो, मैं चाहे इस स्क्वायर को रोटेट कर रहा हूँ या इस पॉलीगॉन को रोटेट कर रहा हूँ, इवन कि मैं अगर कोई सर्किल लेके उसे भी यहाँ पे रोटेट करूँ इस तरह से, तो इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों शेप में एक चीज़ कॉमन है रोटेशन के दरमियान। जो हमारी रोटेशन हो रही है इन तमाम ही शेप में, वो इसके सेंटर पॉइंट जो है इसको कंसीडर करके हो रही है। यानी कि ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा इस शेप का, जिसको आप रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो रोटेशन के वक्त, तो इसको कंसीडर करते हुए हमारी तमाम ही शेप जो है वो रोटेट कर रही है। आप किसी भी शेप को देखो, ठीक है। तो अब आप ये बात जहन में रखिएगा कि आपकी जो बेसिकली शेप जो होती है वो रोटेट जब होती हैं तो वो अपने रेफरेंस पॉइंट या सेंटर पॉइंट को कंसिडर करते हुए रोटेट होती है। ये बात अपने जहन में रखिएगा। इलिस्ट्रेटर हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब हम अपनी शेप को सेलेक्ट करते हैं और ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, तो रोटेट टूल की मदद से आप अपने इस रेफरेंस पॉइंट की जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हो और अपनी रोटेशन को उस रेफरेंस पॉइंट के सराउंड में रोटेट कर सकते हो। किस तरह, आइए देख लेते हैं।
मैं फ़िलहाल इन शेप को यहाँ डिलीट कर रहा हूँ और सिंपल एक मैं स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ शिफ्ट की मदद से, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारी आज का जो क्लास थी रोटेट टूल की, उस टूल के हवाले से। ये शेपर टूल के बिल्कुल नीचे आ रहा होता है रोटेट टूल और उसकी शॉर्टकट की है आर। जिस तरह आपको सहूलत हो आप उसे सेलेक्ट कर लिएगा। नॉर्मली आपके पास ये कर्सर आ रहा होता है जब आप सिलेक्शन टूल पे हो, तो जैसे ही आप रोटेट टूल को सेलेक्ट करोगे आपका कर्सर प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। इट्स मीन कि आपने रोटेट टूल को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सिंपल जब हमारी शेप सेलेक्ट होती है तो हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है, जिसको आप रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो, वो इसके सेंटर में होता है। रोटेट टूल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने इस रेफरेंस पॉइंट को किसी और जगह पे मूव कर सकते हैं। अभी मैं अगर जैसे ही मैंने यहाँ से रोटेट टूल सेलेक्ट किया है तो आप देखो एक सियान कलर का जो है प्लस साइन यहाँ सेंटर में आ गया है। जो इस शेप का सेंटर पॉइंट था यहाँ पे अनदर सियान कलर का हाईलाइटेड पॉइंट आ गया। इट्स मीन कि मेरा जो रोटेट टूल का भी इस वक्त सेंटर या रेफरेंस पॉइंट है, जिसको आप पिवट पॉइंट भी कहते हो, वो इस शेप का सेंटर है। वो किस लिए? वो इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारी शेप का सेंटर पॉइंट जो होता है, जब भी हम किसी शेप को लेके अपने रोटेट टूल को सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी उसके सेंटर में ही ऑटोमेटिकली लगेगा, ठीक है। रोटेट टूल हमें फैसिलिटी देता है कि हम अपने इस रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। अगर अभी मैं इसको रोटेट करता हूं तो बिल्कुल उसी तरह रोटेट हो रहा है जिस तरह हमारा नॉर्मली रोटेशन होती थी, ठीक है। आप चाहते हो कि आप इस रेफरेंस पॉइंट को कहीं और मूव करके रख लो तो आप बिल्कुल रख सकते हो। मैं इसको अगर इसके यहाँ रख लेता हूँ बिल्कुल, तो अब मैं रोटेशन करूँगा तो किस तरह होगी, मेरे जो मैंने अब पिवट पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट लगाया है, ठीक है, उसको कंसिडर करके अब ये रोटेशन करेगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। आप चाहते हो कि आपकी रोटेशन यहाँ से नहीं इस कॉर्नर से हो, सिंपल आपका रोटेट टूल सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप सिंपल यहाँ अपने पिवट पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट को क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके यहाँ लगा दीजिए और उसके बाद अब आप रोटेट करोगे तो क्या होगा, इस पॉइंट को कंसिडर करके आपकी रोटेशन होनी शुरू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं आप ये काम स्क्वायर पे करो, आप कोई दूसरी शेप ले सकते हो। लाइक आपने यहाँ से स्टार ड्रॉ किया छोटा सा और उसके बाद रोटेट टूल लिया। इस वक्त इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो सेंटर पॉइंट था ये था और हमने रोटेट जैसे ही सेलेक्ट किया रोटेट टूल, उसने यहाँ पे उसका पिवट पॉइंट ऐड कर दिया। आपको चेंज करना है, आपको रोटेशन यहाँ से करनी है, आप यहाँ पिवट पॉइंट को क्लिक करके एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप अपने स्टार को जब रोटेट करोगे तो वो इस तरह से रोटेट करेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि हमारा रोटेट टूल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने शेप्स के रेफरेंस पॉइंट या सेंटर पॉइंट की पोजीशन को चेंज करें और उसकी मदद से हम उस पिवट पॉइंट को कंसीडर करते हुए अपने शेप या ऑब्जेक्ट की रोटेशन करें। होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस टूल की मदद से आप बेहतरीन सी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, क्रिएटिव आर्ट बना सकते हो। किस तरह से, आइए वो भी देख लेते हैं। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अनदर मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ छोटा सा, ठीक है, और इसको नॉर्मली मैं रोटेट कर लेता हूँ शिफ्ट की मदद से 45 कुछ ये डायमंड स्टाइल में। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो रोटेशन हो वो इस जगह से, यानी कि इसके बॉटम के सेंटर पॉइंट से रोटेट हो। मैं क्या करूँगा, रोटेट टूल लूँगा। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखना ज़रूरी है जिस ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना, और फिर मैंने इसका पिवट पॉइंट जहाँ मेरा इस वक्त प्लस कर्सर है यहाँ पे दे दिया। अब जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा ये इस तरह से कंसिडर करते हुए रोटेट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस, आप चाहते हो कि आप इसकी कॉपी लेते हुए इसे रोटेट करो तो आपको याद होगा कि आप ऑल्ट की मदद से कॉपी लेते थे, बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ भी ऑल्ट की मदद से कॉपी ले सकते हो। सिंपल आपका यहाँ पिवट पॉइंट एंटर है, जिसे आप रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो और पिवट पॉइंट भी कह सकते हो। तो मैं ऑल्ट की पहले इसे सेलेक्ट करूँगा, ड्रैग करूँगा और ड्रैग करते ही मैं क्या करूँगा, अब ऑल्ट की प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे कर्सर डबल हो गया है, उसी तरह जिस तरह कॉपी करते हुए होता है। और अब मैं क्या करूँगा, अपने माउस के बटन को पहले रिलीज़ करूँगा और उसके बाद मैं अपनी की को, ऑल्ट की को रिलीज़ करूँगा। तो यहाँ मेरी एक कॉपी हो गई है। हम अपने काम को दोबारा से करने के लिए, प्रीवियस वर्क को दोबारा अप्लाई करने के लिए एक शॉर्टकट की का यूज़ करते थे
जिसको कहते थे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी। मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखिए ये मैंने कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस किया तो मेरी एक ये खूबसूरत सी शेप जो है वो डिज़ाइन हो गई। तो देखा आपने रोटेट टूल की मदद से कितनी अच्छी एक शेप ड्रॉ कर ली है। ये यहाँ पे आपको अजीब यूँ लग रहा है क्योंकि यहाँ इस पूरी शेप पे फिल मेरा हुआ हुआ है। आप इस सबको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से फिल को नन कर दीजिए। अब आप देखिए आपने इस तरह से एक एंटिक सा डिज़ाइन अपने रोटेट टूल की मदद से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आइए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, मज़ीद कोई और शेप बनाते हैं। मैं दोबारा से इसी स्क्वायर को बनाता हूँ। ठीक है, इसको फिर मैं रोटेट करता हूँ नॉर्मली इस तरह, और इस बार मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारे और टूल की भी प्रैक्टिस हमें हो जाए। इस तरह मैंने इसे ड्रैग कर लिया। ठीक है, उसके बाद ऊपर के मैं इसके ये 3 पॉइंट को सेलेक्ट करके राउंड कर देता हूँ इस तरह। ठीक, राउंड करने के बाद मैं अपने इस यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और रोटेट टूल की मदद से मैं इसकी यहाँ से रोटेशन चाहता हूँ। सिंपल क्लिक किया और यहाँ से पकड़ के इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग किया। जैसे ही ड्रैग किया मुझे कॉपी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, माउस की मेरी जो बटन है लेफ़्ट वो प्रेस है और साथ ही मैंने ऑल्ट की प्रेस कर दी है। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे कॉपी हो गई तो मैंने फ़ौरन से अपने लेफ़्ट माउस के क्लिक को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने रिलीज़ किया मेरी कॉपी क्रिएट हो गई। उसके बाद मैं अपने इसी काम को दोबारा से अंजाम देना है तो मैं इसका डुप्लीकेट लूँगा, तो कंट्रोल डी। तो अब आप देखो मेरा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस तरह से इसको रोटेट करने का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैं इसको भी यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, मज़ीद आप इसकी मदद से अच्छे से आर्ट बना सकते हो। आप एक लीफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम लीफ काफ़ी तरीके से हम बनाना सीख चुके हैं। मैंने सिंपल एक एलिप्स टूल से ये ड्रॉ किया है और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या करूँगा, इसके इस पॉइंट को कन्वर्ट टू कर्व कर रोटेट एज कर दूँगा या कॉर्नर, और इस पॉइंट को कन्वर्ट टू कॉर्नर कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसे सेलेक्ट करूँगा इस तरह से और ऑल्ट की मदद से इसको थोड़ा पतला करूँगा। ठीक है, और उसके बाद सिंपल इसे सेलेक्ट करके मैंने रखा है और अब मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड कर रहा हूँ। कौन सा पॉइंट, पिवट पॉइंट, रोटेट टूल की मदद से। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लीफ है वो 45 डिग्री के एंगल से रोटेट हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पहले की तरह इसे ड्रैग करूँगा, ऑल्ट की प्रेस करूँगा, कॉपी हो गई। और उसके साथ ही मुझे 45 डिग्री से चाहिए तो साथ ही मैं क्या करूँगा, ऑल्ट की के साथ साथ फ़ौरन से शिफ्ट की भी प्रेस करूँगा। उसके बाद जैसे ही ड्रैग करता हूँ तो आप देखें मेरे सामने इंडिकेट भी हो रहा है 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ मैं सबसे पहले अपने माउस के क्लिक को रिलीज़ करूँगा और उसके बाद कीबोर्ड को, और उसके बाद कंट्रोल डी। इस तरह से मैंने अपने एक परफेक्ट 45 डिग्री के एंगल से ये एक फ्लावर की जो शेप है वो तैयार कर ली। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक रोटेट टूल की बात जो है वो समझ आ गई होगी। आप इसे बाद में बनाने के बाद डिफरेंट कलर भी दे सकते हो। मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा अभी हाईलाइट नहीं कर रहा कलरिंग को। ठीक है, आप जिस तरह से चाहो इसको कलर दे सकते हो। ठीक है जनाब, तो उम्मीद है यहाँ तक बात आपकी क्लियर होगी। मज़ीद हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने 45 डिग्री से रोटेशन देख ली है, नॉर्मली कॉपी करना रोटेशन की मदद से देख लिया, और इस तरह से क्रिएटिव आर्ट बनाना भी हमने देख लिया। आप इन तमाम का स्ट्रोक कलर भी अगर चेंज करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लुक अपने डिज़ाइन जैसा आपका दिल चाहे आप कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी टूल की परफेक्शन के लिए। मज़ीद हम कोई आर्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं सिंपल तरीके से वो भी कर सकते हैं। मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका जो मैं स्ट्रोक है उसे अगर थोड़ा सा कम कर दूँ 0.25। ठीक है, और अब मैं रोटेट टूल की मदद से इसको यहाँ एक पिवट पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट ऐड कर दूँ और इसको सिंपल यहाँ पे कॉपी लेके कंट्रोल डी करूँ तो आप देखो एक बहुत ही खूबसूरत सा मेरा आर्ट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखा आपने कितना ज़बरदस्त सा आपने एक आर्ट रोटेट टूल की मदद से डिज़ाइन कर लिया। क्या हम इसको विदाउट रोटेशन के डिज़ाइन कर सकते थे, कितनी हमें प्रॉब्लम होती, लेकिन
रोटेट टूल ने हमारा ये मसला हल कर दिया। रोटेट टूल की बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। अभी तक हम जो रोटेशन कर रहे थे वो हम आइडिया से कर रहे थे, मतलब हम किसी कैलकुलेशन से नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक सर्किल बनाता हूँ, ठीक है, और इसी सर्किल की मैं कंट्रोल C और F से कॉपी ले लेता हूँ और एक सर्किल इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक, सॉरी, अच्छा जी। अब मैं ज़रा इसका स्ट्रोक यहाँ बढ़ा देता हूँ, स्ट्रोक क्योंकि मैंने -25 कर दिया था, मैं इसको 1 कर देता हूँ, 1 करके एंटर, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस सर्किल के सेंटर से मुझे 45 डिग्री के एंगल से लाइनें चाहिए जो 45 डिग्री के एंगल से इस पूरे सर्किल के अंदर रोटेट हों। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे इस सर्किल का सेंटर पॉइंट चाहिए, वो है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने लाइन टूल लिया और यहाँ से मैंने एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया इसके सेंटर तक, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैं चाहता हूँ ये लाइन 45 डिग्री के एंगल से इस सर्किल के जो इनसाइड एरिया है इसमें रोटेट हुए। तो मैंने रोटेट टूल लेके बिल्कुल इस लाइन के नीचे अब इसका पिवट पॉइंट ऐड कर दिया और ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी ली और साथ ही शिफ्ट की प्रेस की 45 डिग्री के लिए। एंड नाउ जब मेरे सामने मुझे इंडिकेशन आ गई 45 डिग्री, तो मैंने पहले माउस के बटन को रिलीज़ किया है और उसके बाद कंट्रोल D, ठीक है जनाब। ये बात यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा बाहर का इन दो सर्किल के दरमियान का एरिया है इसके अंदर मुझे स्टार चाहिए और अब मैं ये चाहता हूँ वो स्टार मैं अंदाजे से ना लूँ, मुझे या तो 30 स्टार चाहिए या 24 या 50, इस तरह से। मैं ये कहता हूँ मुझे इस सर्किल के अंदर 24 स्टार चाहिए। तो अब मैं किस तरह से कैलकुलेशन करूँगा कि मेरे इस पूरे सर्किल के एरिया में 24 ही स्टार आए, ना 23 आए ना 25 आए। परफेक्ट 24 के लिए आपको पता होगा कि आपके एक सर्किल के अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि 360 डिग्री होते हैं एक पूरे सर्किल में। तो आपको जब 24 स्टार चाहिए तो आपको 360 को डिवाइड करना पड़ेगा 24 से और उसके बाद जो उसकी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे मेंशन करके अपने 24 स्टार को इस पूरे 360 की रोटेशन के ऊपर फिट कर सकते हो। किस तरह से, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा मुझे स्टार चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल इसके सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल एक स्टार ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है। ये मैंने एक स्टार ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने कहा मुझे 24 चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया और इसके बिल्कुल इधर सेंटर के अंदर क्लिक करने से पहले ऑल्ट की प्रेस की। जैसे ही मैं क्लिक करने से पहले ऑल्ट की प्रेस करूँगा तो क्या होगा, देखिएगा जैसे ही मैं ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ आप देखो मेरे प्लस साइन के नीचे एक माइनस साइन भी इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऑल्ट की से क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। साथ ही वो यहाँ प्रीव्यू शो कर रहा है, इसको अभी फ़िलहाल बाद में समझते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको ऑल्ट की से अपने रोटेट टूल को सेलेक्ट किया इधर पिवट पॉइंट को, तो उसने मुझे यहाँ एक रोटेट की प्रॉपर्टीज़ दे दी जहाँ वो मुझे एंगल बता रहा है कि किस एंगल से आपको रोटेशन करनी है। मैंने कहा मुझे 24 स्टार चाहिए इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपसे पहले कहा 360 डिग्री होते हैं हमारे एक पूरे सर्किल में, तो मैंने लिखा 360 और मुझे कितने स्टार चाहिए 24। मैंने इसको डिवाइड किया 24 से, ठीक है। जब मैंने यहाँ इसे कैलकुलेशन दे दी और उसके बाद मैंने इससे कहा प्रीव्यू, तो उसने पहले तो मुझे यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके दिखा दिया कि 360 को जब आप डिवाइड करोगे 24 से तो आप 15 डिग्री के ऊपर जाके एक स्टार को रोटेट करोगे, ठीक है। उसने यहाँ मुझे उसकी पोजीशन भी दिखा दी कि यहाँ जाके आपका नेक्स्ट स्टार जो है वो रोटेट होगा। अगर मैं ओके कर देता हूँ तो जो मैंने स्टार बनाया था ये उसी को रोटेट कर देगा, लेकिन मुझे क्या करना है, कॉपी करना है ताकि मेरे 24 स्टार आ सके। तो मैं यहाँ सिंपल इस बार कॉपी पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा वो स्टार मौजूद है और एक 15 डिग्री पे उसने मुझे स्टार दे दिया। अब सिंपल कंट्रोल D, तो इस तरह से मैंने 24 स्टार जो है, अब आप गिन सकते हो इस सर्किल के अंदर 24 स्टार ही मुझे मिले हैं। सेम
आप चाहते हो इनसाइड आपने डिज़ाइन दे दिया, आउटसाइड भी कोई डिज़ाइन हो आप बिल्कुल दे सकते हो। इस बार मैं सिंपल अगर एक सर्किल लेना चाहता हूँ और बिल्कुल इसके सेंटर से मैं अगर यहाँ से सर्किल ड्रॉ कर लूँ एक इस तरह से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, और इस सर्किल को इस बार मैं फिल दे देता हूँ और स्ट्रोक बंद कर देता हूँ। और सिंपल अब मुझे सर्किल कितने चाहिए, मुझे सर्किल इस बार 24 से प्लस चाहिए, मैं इसको डबल कर लेता हूँ 48। तो मैं क्या करूँगा, रोटेट टूल लूँगा, ये मेरा सेलेक्ट है और इसका सेंटर पॉइंट इसी को रखूँगा क्योंकि मुझे इन्हीं के सेंटर से इसको रोटेट करना है, ठीक है। और ऑल की प्रेस करके क्लिक करूँगा, ठीक। जैसे ही मैंने क्लिक किया दोबारा मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन है। मैं इसको 360 डिवाइडेड बाय 48 प्रीव्यू मेरा ऑन रखिएगा ताकि आपको पता चलता रहे। 7.5 डिग्री की मेरी रोटेशन अब होगी। सिंपल कॉपी, और अब देखिए मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ तो अब आप अगर इन तमाम ही मेरे सर्किल को यानी कि काउंट करोगे तो ये टोटल 48 है। तो आपने देखा इस तरह से आप कैलकुलेशन की मदद से भी अपने रोटेशन टूल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए जल्दी से कोई एक अच्छा सा डिज़ाइन बना लेते हैं ताकि हमारी, मैं इनको ग्रुप कर रहा हूँ, हमारी रोटेशन टूल की क्लास में हमें मज़ीद प्रैक्टिस जो है वो हो जाए, ठीक है। इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक। और इसको अब मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और मज़ीद अपने इन आर्ट के साथ यहाँ रख देते हैं, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, ये सब चीज़ें तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं कंट्रोल ए करके अब इन सबको डिलीट कर रहा हूँ और जल्दी से एक नई जो है मैं डिज़ाइन बना लेता हूँ। सिंपल मैंने एक यहाँ पे सर्किल लिया है, ठीक है, इतना बड़ा। आपको जितना बड़ा लेना है आप ले लीजिएगा। मैंने फ़िलहाल आपको नज़र आया स्क्रीन पे इसलिए ये साइज़ लिया है और इसको बिल्कुल सेंटर में रख रहा हूँ, ठीक है। इस सर्किल को मैं अगर कोई कलर देना चाहूँ मैं बिल्कुल दूंगा। मैं इसको ग्रे कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा लाइट, ठीक है। और इसके स्ट्रोक को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसका फिल जो है मैं वाइट रखना चाह रहा हूँ, स्ट्रोक कुछ भी नहीं होगा। और मैं इसको इस तरह इसके बिल्कुल सेंटर से, अच्छा अब देखिए अगर मैं इस सर्किल का मुझे सेंटर इस तरह ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने माउस को ड्रैग करना है, फिर उसकी गाइडलाइन की मदद से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है, तो हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अपने रूलर की मदद लेते हैं। रूलर से हम क्या करते हैं, अपनी गाइड को अपने सर्किल के सेंटर पॉइंट के ऊपर लाके फिक्स कर देते हैं और फिर वो गाइड हमें अपने सेंटर पॉइंट से इंडिकेट करती रहती है। तो रूलर लाने के लिए क्या है, कंट्रोल आर से आपने रूलर को एक्टिवेट किया। हमारे टॉप साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे जहाँ मेरा माउस है देख लीजिए रूलर एक्टिवेट है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँगा और सॉरी, मैं इससे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं अपने रूलर से इसको यहाँ लाके इसके सेंटर पॉइंट में रखूँगा, ठीक है। और दोबारा से मैं अब इसको फिर सेलेक्ट करूँगा और अब लेफ़्ट हैंड साइड से रूलर पॉइंट को लाके मैं बिल्कुल इसके सेंटर से, अब क्या होगा, अगर इन केस के मैं डिज़ाइनिंग के दौरान मेरा सर्किल हिल भी जाता है यहाँ से, तो मेरी अलाइनमेंट मैं इस गाइडलाइन की मदद से कर सकता हूँ। जब आप अपनी गाइडलाइन फिक्स कर लो तो उसे लॉक कर देना, ठीक है। यहाँ से लॉक हो जाएंगी गाइड्स आपकी, ठीक है। अब मैं अपने इस जो मैंने बनाया था इसको बिल्कुल इसके साथ इंटरसेक्ट करके रख देता हूँ। अब मुझे आसानी होगी, देखिए बिल्कुल मैंने इस गाइड के सेंटर में से रख दिया, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस रेक्टेंगल की कॉपी जो है मुझे मज़ीद मिले, कितनी, 24। तो मैं क्या करूँगा, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और अब मुझे अपना सेंटर पॉइंट पता है, मैं बिल्कुल यहाँ आऊँगा और यहाँ आके मैं इसको जल्दी से सेंटर पॉइंट यहाँ पे ऑल्ट की मदद से जैसे ही क्लिक करता हूँ मुझसे पूछेगा कितनी, तो मैं कह दूँगा 360 को डिवाइड कर दो आप 24 से, ठीक है। और मुझे उसकी कॉपी दे दो, ठीक। जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ मेरे पास उसकी कॉपी है, कंट्रोल डी इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की एक कॉपी यहाँ बाहर रख रहा हूँ और इस बार मैं इसकी थोड़ी सी जो विड्थ है उसे कम कर रहा हूँ। ऑल्ट की मदद से मैंने इसकी विड्थ को इतना कम कर दिया, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैंने इसकी कॉपी ले ली है। पहले तो मैं इन तमाम मैं अपने सर्किल को लॉक कर रहा हूँ, Ctrl+2 से लॉक हो जाएगा, और इन तमाम ही को मैं पकड़ के ग्रुप करना चाह रहा हूँ। जो रह गए हैं उनको मैं शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे ग्रुप हो गए। एक बार मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि तमाम ही मेरे जो रेक्टेंगल थे ग्रुप हैं, बिल्कुल ग्रुप हैं। Ctrl+Z से वापस ग्रुप मेरे हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ एक सर्किल बनाया था, ये रहा, ठीक, सॉरी रेक्टेंगल बनाया था, वो यहाँ है। इसको मैं अब इसके सेंटर अलाइन रखूँगा बिल्कुल। तो सिंपल इसे सेलेक्ट करना है मुझे इस तरह से, और यहाँ ला के इसके साथ मैं इसको थोड़ा यहाँ ले आऊँ, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि हमें हमारी गाइड इंडिकेट करती रहे कि ओ गड़बड़ी, मुझे इसको छेड़ना था। ठीक है, बिल्कुल इंटरसेक्ट हो गया ये इससे। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनको पकड़िए और इनको भी लॉक कर दीजिए ताकि ये अब अपनी जगह से हिले नहीं। और जो आपने इसके ऊपर रखा है इसको सेलेक्ट कीजिए। आप एक बार जूम करके देख लीजिए, आप बिल्कुल सेंटर हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसकी मज़ीद कितनी कॉपी लेंगे, हमने लास्ट टाइम कितनी ली थी 24, अब हम इसकी डबल कॉपी लेंगे मतलब 48। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा, यहाँ से रोटेट टूल सिंपल में ले रहा हूँ, और दोबारा से इसके सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल सेंटर में मैं एक अदद फिर से क्लिक करूँगा ऑल्ट की मदद से। ठीक है, मुझे बिल्कुल परफेक्ट इसका सेंटर पॉइंट चाहिए। आप जितना अच्छा है जूम कर लें तो आपको परफेक्शन मिल जाएगी। इलस्ट्रेटर आपको 64,000 प्लस जूम प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे इसको इस वक्त सिंपल मेरे माउस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, मैं कल ही इसको चेंज कर लेता हूँ। ये मेरे यहाँ पे मैं ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी ली, इसे रोटेशन की वैल्यू देनी है। मैंने 360 डिवाइडेड बाय 48 करना है। ठीक है, मुझे 48 इस बार रेक्टेंगल चाहिए कॉपी। ठीक है, जैसे मैंने ये किया तो देखिए उसने मुझे यहाँ कॉपी दी। Ctrl+D करूँगा मैं। ठीक है, मैंने वाइट कलर इसलिए लिया था मेरा काम आसान हो जाए। इसके ऊपर वाइट कलर आ रहा है, आप इसे आप भूल जाइए, क्योंकि वो हमें, आप चाहो तो बारी बारी इसे सेलेक्ट करके भी यहाँ से इस तरह से डिलीट कर सकते हो या सेंड टू बैक कर सकते हो। मैं इसे यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ, जो इनके ऊपर आए हमारे प्रीवियस रेक्टेंगल पे। मैं जल्दी से चाह रहा हूँ ये सेलेक्ट हो जाएं सारे, फिर मैं इन्हें डिलीट कर दूँ। हो सकता है बाद में ये हमें डिस्टर्ब करें। ठीक है जनाब, तो मैं इस तरह इन्हें सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करके इन्हीं सबको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर रह गया क्या, रह गया। ठीक है, अच्छा जी, हमारे ये ग्रुप जो है लॉक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने बाद में बनाए इनको भी मैं लॉक कर देता हूँ Ctrl+2। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं साथ साथ लॉक कर रहा हूँ कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा करना है कि अब हमें इसे नंबरिंग देनी है। उसके लिए भी मुझे रोटेशन का सहारा लेना है। तो सबसे पहले मैं टाइप टूल से यहाँ सिंपल लिखूँगा 80। ठीक है, और इस 80 का मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ सेंचुरी। ये मेरा कुछ उर्दू टाइपिंग शुरू हो गई है जी, सेंचुरी लिखना चाह रहा था मैं, सेंचुरी टू थिक बोल्ड। और इसका भी कलर मैं वाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रे बैकग्राउंड पे इसे रखने जा रहा हूँ। और सिंपल इसको भी मैं अपनी गाइड की मदद से बिल्कुल इसके साथ अलाइन करके यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ मैंने इसको रख दिया गाइड की मदद से बिल्कुल सेंटर। अब मुझे इसकी कॉपियाँ चाहिए कितनी, 12। ठीक है, 12 क्यों चाहिए, मैं चाह रहा हूँ ये एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पे मेरी नेक्स्ट जो है वो नंबरिंग आए। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट रखूँगा, अगेन रोटेट टूल, और इसके सेंटर को ही मुझे बेस बनाना है यहाँ पे। और सिंपल ऑल्ट की मदद से क्लिक, मैंने कहा मुझे 12 चाहिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 12। इस तरह आपका कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह कॉपी आ गई, Ctrl+D D D D D और D D इतना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं एक बार जो मैंने तमाम ही चीज़ों को अपने लॉक किया था मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। ठीक है, और इन सबको एक बार अनलॉक कर रहा हूँ। वो मैं क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। Ctrl+Alt+2 से अनलॉक हो जाएगा। ठीक है,
अब मैं अनदर गाइड ले रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है यहाँ पे अनदर गाइड की, और मैं उसको लाके सिंपल इस जगह रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस गाइड को रखा है। ठीक, और सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इन तमाम ही एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरी गाइड के नीचे नीचे है, और इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये ग्रुप हुए में, तो पहले तो इन्हें अनग्रुप करना ज़रूरी है। अनग्रुप करने के लिए मैं फ़िलहाल ऐसा करता हूँ, इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में मुझे मुश्किल होगी, और अनग्रुप कर देता हूँ। मेरे ख्याल से अनग्रुप हैं ये, नहीं यार ग्रुप है, अनग्रुप। ठीक है, और उसके बाद ये अनग्रुप है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं इन सबको इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे गाइड के नीचे के पार्ट है, और डिलीट। आई, ये क्या हुआ, ओके ओके, इसको मैं लॉक कर देता हूँ जो मेरा बैकग्राउंड था। ठीक है, या जिसे आप डायल भी कह सकते हो, और इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइड में अपनी रखूँगा, मुझे इसके बाद में दोबारा मैं इन सबको लॉक कर रहा हूँ ताकि अपनी जगह से ना हिले। लेकिन मुझे जो टैक्स है मेरा वो अभी लॉक नहीं करना, मैं इस पर सिंपल डबल क्लिक कर रहा हूँ और इधर नंबरिंग में कुछ चेंज कर रहा हूँ, उसको मैंने 0 कर दिया। मैं आपको बता दूँ, मैं स्पीडोमीटर बनाना चाह रहा हूँ जो हमारी बाइकों में मौजूद होता है, जिसकी मदद से हम अपनी रेस को कंट्रोल करते हैं कि हम कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। तो ये मेरा वही स्पीडोमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ वो बना रहा हूँ। मैंने कहा आपको बता दूँ कि ये क्या बनने जा रहा है। सॉरी, ये मैंने यहाँ 40 की जगह 60 कर दिया है, कोई बात नहीं, हो जाता है जल्दी में, और साथ साथ बोलता है आदमी तो थोड़ा सा दिमाग कन्वर्ट हो जाता है, अवॉइड कीजिएगा। और इसको 120 स्केप की मदद से बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद इस तरह फिर इसको जल्दी से, और इसको ठीक है 160। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आप चाहो तो इसकी पोजीशन बाद में आप चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, जहाँ आपको बेहतर लगे आप रख लेना। मैं आइडिया से इसको इस तरह से रख देता हूँ। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ ये 20 मेरा मूव हो जाए इस तरह। ठीक, और थोड़ा सा ऐसे आ जाए मेरे इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में, इस 20 का सेंटर हो। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं 40। मुझे यहीं सही लग रहा है, 60 भी सही लग रहा है, 100 मुझे थोड़ा मज़ा नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूँ, थोड़ा बाहर कर लेते हैं और रोटेट कर लेते हैं। इसको इस ट्रायंगल के सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसको यहाँ ले आते हैं। ये सब चीज़ आपको पता है किस तरह आर्टबोर्ड को मूव करना है स्पेस बार की मदद से। ठीक है, और आई थिंक काफ़ी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और 20 को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ठीक है। इसको मैं पूरा ही रोटेट कर देता हूँ, मुझे ऐसे सही नहीं लग रहा, मुझे ऐसे 140 करना था। अच्छा वो नज़र पड़ गई, यहाँ पे रख लेते हैं और 140 कर देता हूँ मैं, हो जाता है यार जल्दी में 140। ठीक है, स्केप से मैं बाहर आ जाऊँगा, और अब नीचे 160 की पोजीशन भी चेक कर लेते हैं। ये भी काफ़ी आउट लग रहा है, इसको भी रोटेट कर ही लेते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से ऊपर लाके इसके यहाँ पे ऐसे। ठीक है जनाब, ये थोड़ा ज़्यादा आउट हो गया, इसको करीब कर दीजिए। इसको आप परफेक्ट तरीके से कर लिएगा, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्लास लंबी हो जाती है, इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक मेरा एक काम हो गया। अब मैं इन तमाम ही चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, और ग्रुप करने के बाद इसे लॉक भी कर दिया, ताकि अब मेरा ये चीज़ें यहाँ से मूव ना हो। मुझे ये वाली गाइड नहीं चाहिए, मैं अनलॉक गाइड करूँगा पहले, और इस गाइड को सेलेक्ट करके डिलीट और दोबारा से लॉक गाइड कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल इसकी यहाँ पे निडल बनाऊँगा जो मुझे इंडिकेट करेगी मेरी स्पीड इस वक्त क्या है। तो उसके लिए क्या है, सिंपल मैं यहाँ से एक सर्किल परफेक्ट इस तरह से, ठीक है, और उसको मैं फिल दे देता हूँ कोई लाइक मैं ये ग्रे दे देता हूँ, डार्क ग्रे। और उसके बाद मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ जो निडल बनाने के काम आएगा मेरी, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने सिंपल एक ट्रायंगल लिया है। ठीक, और इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हम
मज़ीद अच्छा कर लेते हैं। इसके मैं इस पॉइंट को पकड़ के एरो की से यहाँ करता हूँ, इस पॉइंट को भी लेके यहाँ, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम करते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं, और इस पॉइंट को भी एरो की से मैंने मूव किया। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनसे इन दोनों को राउंड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ये सब आपको आता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी सी इसमें इन्हांसिंग के लिए मैं इसको आगे से रेड इंडिकेशन दूंगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल अनदर जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ करूँगा, जितनी मुझे ज़रूरत है इतनी, कैसे भी रख लीजिए, ठीक है। और इसको मैं रेड कलर देना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल दे देता हूँ, ठीक है। ये रेड कलर देने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इस निडल को और इस अपने रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है। साथ ही शेप बिल्डर टूल है मेरा यहाँ पे, इसकी मदद से मैं इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, और ये जो मेरी निडल है, अब मैं इसे वाइट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे वाइट कर दूंगा और सेंड टू बैक, अरेंज सेंड टू बैक, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये निडल मेरी इस सर्किल के पीछे जा चुकी है। अब इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट करके ग्रुप करना है मुझे, और अब सिंपल इस ग्रिड के सेंटर में लाके रख देना है फिलहाल। बाद में इसकी सेटिंग कर लेते हैं, इसको भी जूम करके, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ इस तरह से, और अब मैं इसको इस तरह यहाँ लाके जूम ज़रूर कर लिया करें, ताकि आपको परफेक्शन मिलती रहे अपने काम में, ठीक है। अब ये इसके बिल्कुल सेंटर में है, ठीक। बड़ा करना चाहते हैं, सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट की मदद से इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है। बस उसको बाद आपको दोबारा से इसको इसके सेंटर में इस तरह से फिक्स करना होगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इसकी निडल लगा दी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आपने देखा होगा 80 to 100 जो होता है, मैं इसको भी फ़िलहाल लॉक कर रहा हूँ, ताकि मेरी निडल भी अपनी जगह से मूव ना करे, ठीक है। अब मैं अगर कोई काम करता हूँ तो मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होगा। 80 to 100 हमारा येलो से इंडिकेट हो रहा होता है, तो मैं उस इंडिकेशन को बनाने के लिए सिंपल क्या चाहूँगा, और 100 to 160 जो है हमें रेड इंडिकेशन दे रहा होता है कि ये ओवर स्पीड हो गई है, ठीक है, और ये नॉर्मल रहता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल अनदर मैं सर्किल क्रिएट कर रहा हूँ, इससे हमारी प्रीवियस जो हमने क्लासेस ली हैं वो भी थोड़ी सी रिकॉल हो जाएंगी। और मैं इस सर्किल को इस तरह इसके ऊपर जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे मैंने रिलीज़ कर दिया, एक मेरा सर्किल बन गया, कोई इशू नहीं है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट फिल कर देता हूँ, और इसको इस बार इसकी कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल F, इसी के ऊपर कॉपी आई है। थोड़ा सा मैं प्रोपोर्शनली से छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इतना। अच्छा, थोड़ा मैं इसको अपने आर्ट बोर्ड को इधर कर लूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आए। मैंने इसको यहाँ रख लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने प्रीवियस सर्किल को और ये फ्रंट वाले सर्किल को, दोनों को सेलेक्ट करना है मुझे इस तरह से। दोनों को सेलेक्ट करके हमने पाथफाइंडर में देखा था माइनस फ्रंट, मुझे फ्रंट सर्किल नहीं चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से माइनस फ्रंट कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने माइनस फ्रंट किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया है, और मैं इसका जो स्ट्रोक है उसे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने स्ट्रोक दिया हुआ था, ठीक है। माइनस फ्रंट हो चुका है यहाँ पे हमारा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि 80 to 100। अच्छा, इसके बाद मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। मैं फ़िलहाल ये वाला कलर, और सॉरी यार, ये स्ट्रोक पे अप्लाई हो गया है और स्ट्रोक बंद करना है मुझे, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ 80 to 100 मेरी येलो यहाँ पे पट्टी जो है इस तरह से राउंडेड नज़र आए, और 100 to 160 रेड। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सिंपल है, ये लाइन टूल मैंने लिया है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अभी इसमें काफ़ी कमी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जूम करने के बाद मैं सिंपल, मुझे मेरी गाइडलाइन इंडिकेट कर रही है, यहाँ से मुझे एक लाइन लेनी है। इस लाइन को आप कलर बिल्कुल दीजिए ताकि आपको नज़र आता रहे कि आपने लाइन कहाँ ड्रॉ की है, और फिल बंद कर लीजिएगा, ठीक है। जूम करके देख लीजिए अपनी लाइट की डायरेक्शन, मैंने बिल्कुल इसके ये वाले वाइट वाले रेक्टेंगल से यहाँ साइड में इंटरसेक्ट करके रखी है। आप इसको यहाँ से हिला जुला के चेक कर सकते हो, ये देख लो आप, और ये इसके साथ इंटरसेक्ट करके मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ ऑल्ट की मदद से, और अब मैं आ रहा हूँ अपने 100 के पास, इसी को कॉपी लेके, और यहाँ मैं इसे रोटेट करूँगा इस तरह,
और इस बार मैं इसकी कॉपी रखूँगा यहाँ पे इस वाले इसको इंडिकेट करते हुए, ठीक है जनाब, कुछ इस तरह से। एक मैंने यहाँ इसको रख दिया है और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ शिफ्ट की मदद से, ओ सॉरी, ऐसे, इसे मुझे बाहर निकालना है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसकी अनदर कॉपी, ठीक है, और जहाँ हमने 160 तक इसका दायरा रखना है, एक मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल के पास इसको रोटेट करके रख देता हूँ, ठीक है जनाब। यहाँ पे इस तरह इंटरसेक्ट जैसी करे आप वहाँ पे इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने कॉपी ले ली थी, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इन 3 लाइंस और इस रेड वाले पार्ट को सेलेक्ट करूँगा इस तरह से, और शेप बिल्डर टूल की मदद से मैं क्या करूँगा, इसको एक पार्ट डिक्लेयर करना है मुझे, इसको इसका सेकंड पार्ट और इसको इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। और जो मुझे नहीं चाहिए वो है ये लाइंस, तो मैं इन लाइन को इस तरह ऑल्ट की मदद से ख़त्म कर दूँगा। आप जूम करके करिएगा, मैं जूम की सहारा नहीं ले रहा हूँ, यहाँ मसला हो जाएगा कुछ और अगर डिलीट हो गया। ये मुझे लाइन डिलीट करनी है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ और नहीं, ठीक है। ये मैंने शेप बिल्डर टूल से ये कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जो मुझे कलर अप्लाई करने थे वो मैं कलर यहाँ पे अप्लाई करूँगा। येलो कहा था मैंने, येलो, ठीक है, और इस वाले पार्ट को मैंने कहा था रेड, तो मैं यहाँ से रेड दूँगा, ठीक है। और ये वाले पार्ट को मैं, जो इसके बाद है, उसको मैं क्या करूँगा, जो मेरे डायल का कलर है आई ड्रॉपर से उसको वही रहने दूँगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से मेरी थोड़ी आउट हो गई है, लेकिन आप वो कर लेना, मैंने लाइन शायद गलत रख दी थी, ठीक है। तो जनाब अभी देखिए आप, मेरे जो मैंने रेक्टेंगल लिए थे वो इसके जो है बैक पे चलेंगे, मुझे उसको फ्रंट पे लाना है। तो पहले तो मैं इनको भी एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल G, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अपने इन तमाम ही को सेलेक्ट ऑल करके जो मैंने लॉक किए हुए उनको अनलॉक, ठीक है। अनलॉक करते ही जो मेरा ये पार्ट था इसको मैं अरेंज सेंड टू बैकवर्ड, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, अपने इस पार्ट को पकड़िए और इसको कह दीजिए ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये तमाम ही देखिए अब आप एक अच्छा सा लुक जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह आप इसे ब्रिंग टू फ्रंट ले आइए। और नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ वो नंबरिंग लिखनी है जो हमें बताती है कि हमारी जो इंजन है वो कितना रनिंग में या कितना किलोमीटर आवर जो है वो चल चुका है। तो जल्दी से हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ सिंपल रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। और जल्दी से, जल्दी तो कहना फजूल है, हमेशा क्लास लंबी हो जाती है, चलें कोई बात नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और सिंपल मैं यहाँ पे इस बार कुछ टाइप कर देता हूँ, सिंपल 2, और जनाबे वाला इस 2 को मैं यहाँ रख देता हूँ, इस 2 को, और इसको मैं फ़िलहाल ऐसे, ठीक है। इसका मैं कलर वाइट कर रहा हूँ और इसका साइज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ 2 का, ठीक है, इतना। अब मैं एक बार फिर इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा जूम कर लूँ ताकि सिलेक्शन में आ जाए, और अपना जो ब्लैक पार्ट है उसको मास्टर बना के दोबारा से इसे अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अलाइन हो चुका है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इस तरह, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इन दोनों को मैं फ़िलहाल ग्रुप कर रहा हूँ और इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, और इसके बिल्कुल साथ शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से यहाँ, बल्कि थोड़ा सा गैप देना है मुझे स्नैप के बाद, जो मुझे एरिया यहाँ तक, ठीक है। और कंट्रोल डी कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से इनकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। उसके लिए क्या है, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, आप ग्रुप सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो, और जो आपको वैल्यू देनी है जल्दी से दे दो, ठीक है। 6, ठीक,
सिंपल डबल क्लिक कर रहा हूँ और वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 9, ठीक है, 4। अच्छा, लास्ट जो हमारी वैल्यू होती है वो आपको पता है रोटेट कर रही होती है, यानी कि जिस तरह हमारी इंजन चल रहा होता है तो ये नंबर हमारा जो है रोटेट कर रहा होता है। तो मैं इसको रोटेशन के लिए थोड़ी सी इसमें चेंजेस लाऊंगा। वो क्या कि पहले तो मैं इस 3 जो है मेरा वर्ड, इसको मैं क्रिएट आउटलाइन करूँगा, जिसकी वजह से ये मेरा जो टेक्स्ट है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो अनग्रुप करना ज़रूरी है, अनग्रुप, और इसको मैंने आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया यानी कि एक शेप में। उसके बाद मैं इसके इतने पार्ट को बाहर निकाल देता हूँ, जिससे इस पार्ट को मैं बाहर निकाल देता हूँ और ऑल्ट की मदद से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, और दोबारा से इसको ग्रुप कर रहा हूँ, दोबारा से ग्रुप कर दिया है। अच्छा, मैं ग्रुप करने से पहले इसका कलर चेंज करना चाह रहा था, तो मैं वो भी कर देता हूँ, थोड़ा लाइट कर देते हैं ताकि ये एक अलग से इंडिकेशन इसकी शो हो जाए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। मैं दोबारा इसको ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं इसका स्पेस थोड़ा कम कर रहा हूँ, इतना, और इसका भी स्पेस मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, इतना। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया है और मैं आपको बता चुका हूँ अलाइनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन, ठीक है, कर दिया है। थोड़ा एक बार मैं और फिर यही काम करना चाह रहा हूँ, दोबारा से इसको यहाँ और इसको यहाँ और दोबारा से इसको डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जनाब। यहाँ पे मैं आके मुतमईन हूँ। अब मैं इसको यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ सबको, और यहाँ लाके इस जगह पे ग्रिड मुझे हमेशा मदद करेगी सेंटर के लिए, और इसको जितना आपको छोटा या बड़ा रखना है रख लीजिए, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आपने इस तरह नंबर, आप यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और इसको भी कलर आप वाइट दे दो। और क्रिएट आउटलाइन करना चाहते हैं कर दीजिए, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। और इसको भी इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रख दीजिए। और सॉरी, थोड़ा आउट हो गया है, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्टली मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ मेरा लिखा हुआ आ जाए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक तो मैं हर बार जो कुछ बना रहा हूँ उसे लॉक करता जा रहा हूँ ताकि मेरा ये जितनी मेहनत है ये ज़ाया ना हो, ठीक है। तो मैं सिंपल एन अदर सर्किल ले रहा हूँ यहाँ पे और उसे सिंपल इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल इसके सेंटर से इस तरह, कुछ इस तरह, ठीक है। इतना मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है। इसको मैं डिफ़ॉल्ट फिल करके इसका फिल बंद कर दिया है, स्ट्रोक रखा है, और इस बार मैं स्ट्रोक के ऊपर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा, टाइप ऑन अ पाथ, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मुझे। सिंपल मैं लिखना चाह रहा हूँ ग्राफिक्स ऑनलाइन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अब मैं इसको ज़रा सही कर लेता हूँ इस तरह से, और इस पॉइंट को पकड़ के मैं इसको बिल्कुल इसके इस तरह सेंटर में रख दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ टाइप टूल की क्लास में किस तरह होगा। और इसका कलर यहाँ से मैं ये दे देता हूँ, या चलें ये दे दीजिए, जो भी आपको बाद में अच्छा लगे वो आप दे दिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, ये कुछ चीज़ें मेरी आउट हो गई हैं, इन्हें आप ठीक कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप कंट्रोल A कीजिए, सबको अनलॉक कीजिए और अपनी इसकी मूवमेंट कर लीजिए और अनग्रुप भी कर लीजिए साथ साथ, फिर अनग्रुप करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसे अनग्रुप ना भी करो तो, और इसे इसके साथ इंटरसेक्ट, और ये रेड वाले पार्ट को चाहो तो आप, अगर आपसे सेटिंग नहीं हो रही तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा इतना सा चेंज कर दो, ठीक है। तो जनाब इस तरह से आपने एक स्पीडोमीटर जो है अपना, इसे ग्रुप करके, सॉरी, कंट्रोल A ग्रुप,
अब ये तमाम ही चीज़ें ग्रुप हैं। अब आप अपनी इस गाइड को हटा दीजिए, अनलॉक गाइड, डिलीट एंड डिलीट। तो लीजिए जनाब, आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पीडोमीटर तैयार कर लिया है। जानता हूँ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? उम्मीद है पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका बेहतर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।